नमस्कार दोस्तों। आज ज्योग्राफी के सीरीज़ को लेकर के मैं आपके साथ आया हूँ। इसमें से भूगोल के संदर्भ में जनक एवं पिता के बारे में बतलाया गया है, जो आप सभी को बहुत ही आवश्यक है जानना। और सभी क्वेश्चन, जितने भी 10 क्वेश्चन दिया गया है, सभी को आप लोग बनाइए और देखिए कि आपका क्वेश्चन कितना सही होता है। वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब आपके क्वेश्चन की ओर। और हाँ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस चैनल को जॉब्स स्टडी को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं। सबसे पहले भूगोल का पिता कौन है? आखिर भूगोल का पिता क्यों कहा गया है उसे? क्योंकि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं ने किए थे। कौन किए थे बताइए आप लोग तुरंत, थोड़ा सा सोचिए। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वही भूगोल का पिता है। तो किसने किया था भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? चलिए अब मैं बता देता हूं, और आप अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। बी क्या है? इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज ने ही भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। क्या? बी नंबर, इरेटास्थनीज। ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले है दूसरा क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा गया है? तो भूगोल का जनक जो है, देखिए इरेटास्थनीज जो थे वो भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किए थे, इसलिए उसे पिता कहा गया है। लेकिन जो भूगोल शब्द का जनक है, भूगोल के अध्ययन में हिकैटियस जो महोदय थे, उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था, इसलिए भूगोल का जनक किसे कहा गया है? हिकैटियस। ए नंबर, हिकैटियस को। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें देखा जाता है कि पहले तो भूगोल का पिता दूसरा कोई था, लेकिन जो आधुनिक समय में भूगोल का पिता या उसका अध्ययन क्षेत्र बदल रहा है, जिसके कारण आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भूगोल का पिता जो है, आप लोग लगाइए टिक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या है आधुनिक भूगोल का पिता। चलिए 2-3 सेकंड का आपका समय दिया जा रहा है, लगाइए आधुनिक भूगोल का पिता। थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। कौन हो सकते हैं? इरेटास्थनीज तो होंगे नहीं, हिकैटियस तो होंगे नहीं, क्या कि वो सब पहले के थे। हेरोडोटस तो हिस्ट्री के हैं, लेकिन क्या होगा? होमबोल्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? होमबोल्ट आधुनिक भूगोल का पिता कौन है? होमबोल्ट साहब हैं, जो अभी के समय में 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में इन्होंने भूगोल के दृष्टिकोण से बहुत अध्ययन किए और भूगोल को आगे ले जाने में इनका सहयोग अधिक रहा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा गया है? अर्थात जो मानव के दृष्टिकोण से, जो मानव का अध्ययन अधिक करते थे, उन्हें मानव का पिता कहा गया, मानव भूगोल का। किसमें, इसमें कौन से हो सकते हैं? हिकैटियस हो सकते हैं क्या? इरेटास्थनीज हो सकते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा हमारा कौन? फ्रेडरिक रेटजेल, अर्थात डी नंबर। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, देखिएगा इतिहास से है इसे, लेकिन भूगोल में भी हेरोडोटस को याद किया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा, इतिहास का पिता कौन है? इतिहास का पिता, फादर्स ऑफ हिस्ट्री कौन है? हिकैटियस हो सकते हैं क्या? इरेटास्थनीज हो सकते हैं क्या? हमबोल्ट हो सकते हैं क्या? तो कौन होंगे? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस, अर्थात डी नंबर। चलिए अगर आपको मन लग रहा है इस सीरीज में, तो आप इसको शेयर करें, दोस्तों को बतलाएं, जल्दी से जल्दी दोस्तों को जोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए कौन से हैं? हेरोडोटस। इन्होंने इतिहास को एक बहुत ही विस्तृत ढंग से अध्ययन किए थे, इसलिए इसे इतिहास का पिता कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं।
चलिए, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? अर्थात आप लोग जानते हैं कि धरातल पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उसका अध्ययन किया गया होगा, इसलिए उन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा गया। तो कौन है इनमें से जीव विज्ञान का पिता? बताइए, थोड़ा सा समय लगाइए और सबसे पहले लाइक कीजिए इस चैनल को, कमेंट में ज़रूर बतावें और दोस्तों को जोड़ें, अन्यथा ये सीरीज उनके पास नहीं जाएगा, वो भूल जाएंगे, इनको नॉलेज नहीं होगा इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखिए कौन सा आंसर होगा इसका, जीव विज्ञान का पिता। चलिए लगाइए, चलिए मैं बता देता हूँ आपको कौन है इसका आंसर एक बार और। तो इसका आंसर है अरस्तु साहब। अरस्तु साहब ने ही जीव विज्ञान को पिता कहा गया है। बी नंबर आपका आंसर होगा, अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, वनस्पति भूगोल का पिता किसे कहा गया है? वनस्पति अर्थात धरातल पर जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अर्थात प्लांट्स जो पाए जाते हैं, उनका अध्ययन जो किए होंगे, तो सबसे पहले इन्होंने कौन किए थे इनका अध्ययन? देखिएगा, थोड़ा सा लगाइए दिमाग, कौन किए थे? चलिए लगाइए, थोड़ा सा और कोशिश कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कौन लगाए थे और आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? रासायनिक विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, हु आर द फादर्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए इनमें से हैं, सबसे पहले जो इनका जो पिता है, इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में अध्ययन बहुत ही विस्तृत ढंग से किए थे और नामकरण इन्हीं ने किए थे। कौन किए थे बताइए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण। तो आपके पास आंसर ये रहा, आपका आंसर होगा ये नंबर। ये क्या है? लेवोसियर। कौन है रासायनिक विज्ञान का पिता? लेवोसियर। ए नंबर, लेवोसियर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं कि जनसंख्या भूगोल का पिता कौन है? हु आर द फादर्स ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी। तो कौन है जनसंख्या भूगोल के पिता? सबसे पहले देखिएगा, इसमें से कौन कौन नहीं है सो छांटिएगा। हेरोडोटस नहीं होंगे, हम्बोल्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन कौन हो सकते हैं? इनमें दो में एक छांटना है। तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कौन है जो जनसंख्या के बारे में, उसके वितरण के बारे में, घनत्व के बारे में, समझें, उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में, निवास स्थान के बारे में जो अध्ययन किए हैं, वही है हमारे जनसंख्या भूगोल के पिता। तो कौन है इसका आंसर? ये नंबर, ग्रिफिथ टेलर साहब जो हैं, टेलर साहब थे, जनसंख्या भूगोल के पिता कहा गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, राजनीतिक भूगोल का पिता कौन है? हु आर द फादर्स ऑफ पॉलिटिक्स जियोग्राफी। देखिएगा इनमें से कौन है राजनीतिक भूगोल का पिता? तो इसका आंसर है, और अंतिम क्वेश्चन, राजनीतिक भूगोल का पिता फ्रेडरिक डेटजेल। डी नंबर, राजनीतिक भूगोल का पिता फ्रेडरिक डेटजेल। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम ये क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हो गई। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ प्रतिदिन इसी तरीके से कभी ज्योग्राफी का, कभी बायोलॉजी का, कभी केमिस्ट्री का, हर एक तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी चैनल में नए आए हैं वो चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का कंटेंट कैसा है। आप लोग कंफ्यूज इस पर हुए या नहीं हुए? अगर कंफ्यूज हुए हैं तो किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है, इसी तरीके से आप लोगों को सारी समस्याएं दूर की जाएगी। ठीक है, तो चैनल में जो भी विद्यार्थीगण नए आए हैं उस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे, और लोगों को बताइए कि जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में तरह तरह की वीडियो आ रही है, इस चैनल से लोगों को जोड़े। साथ ही साथ आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं बोलना चाहता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि कलम से लाना है क्रांति। मेरे पास भी कलम है, आपके पास भी कलम है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।